अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेयर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, मार्केट ने तो आज बहुत ज़बरदस्त जिसको कहते हैं झटका दे दिया सबको। और एक दफ़ा ऐसा भी फील हुआ कि जैसे शायद बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कल की तरह आज भी मार्केट जो है वो क्रैश पे क्रैश होगी और नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहें, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट सेव है। अगर आप लोगों को असल में मैंने परसों वीलॉग में बताया था कि अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं, जो आपके पास हमने पेड ग्रुप में भी बताया कि जो लोग के पास इस वक्त माल है और वो प्रॉफिट में है तो उनको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, नीचे दोबारा माल ख़रीद लेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और अभी भी मेरे यही अल्फाज हैं, अभी भी आप लोगों के लिए कतई नहीं घबराना। मार्केट बहुत अच्छी होने जा रही है और मार्केट अच्छा जो है वो रिस्पॉन्ड भी करेगी। नीचे क्यों आई है वो भी आगे जाके बात करेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताता भी चलूँ कि मार्केट के अंदर आज सिचुएशन क्या रही, इंडेक्स क्या रहा। इंडेक्स बंद हुआ जी 1,11,070 के ऊपर ना, और 3790 पॉइंट मार्केट माइनस गई। इट्स नियर टू क्रैश, अप्रॉक्सीमेट 3% मार्केट गिर जाना किसी भी मुल्क की एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं ना टेंशन की खबर बन जाती है। वॉल्यूम की बात की जाए, बहुत हेल्दी वॉल्यूम था, 507.24 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है। मोस्टली शेयर्स जो थे इसमें से सेलर बहुत ज़्यादा था, बायर कम था। लेकिन एक चीज़ मैं कैटेगोरिकली जो है वो स्टडी कर रहा था कि जब गिरती मार्केट होती है तो स्टडी ज़रूर करना चाहिए आप लोगों को कि मार्केट करने क्या जा रही है। एक्चुअली जैसे जैसे सेलर आ रहा था साथ साथ बायर माल उठा रहा था, और ये बहुत खुशाइन बात है कि आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये सब लोग माल जमा कर रहे थे। उसके बाद देखा जाए वैल्यू की बात की जाए तो वैल्यू जो है वो तकरीबन 45,809 मिलियन रुपीस का कारोबार हुआ है। बहुत अच्छी खासी अमाउंट बनती है ये। उसके बाद अगर देखा जाए तो हाई की बात की जाए तो 1,16,236 का हाई लगा, जो कि बेंच मार्क है। और 1376 पॉइंट एक वक्त में मार्केट प्लस भी चली गई थी, लेकिन उसके बाद जब मार्केट टूटना शुरू हुई तो आप देख सकते हैं कि 3964 के ऊपर मार्केट जो है एक दफ़ा डाउन भी आई थी, नियर अबाउट 4000 पॉइंट के करीब। वो टाइम बाइंग का था। मैंने तमाम लोगों को कहा है कि भी आगे रिकवरी आनी है, आप लोग बाय कर लें। और मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी कर दूं कि कल भी मार्केट जो है वो ऐसे झटका दे सकती है, लेकिन जब सुबह रिकवरी आए तो आप लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें। और उसके बाद जब मार्केट जो दोबारा अगर टूटती है, दोबारा आप लोगों को एक दफ़ा प्रॉपर जो है वो मौका देती है तो फिर दोबारा रीबॉट करेंगे, क्योंकि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस जो है वो तोड़ चुकी हुई है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। 1,11,800 की रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो चुकी हुई है, 1,11,500 की रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो चुकी है। नेक्स्ट जो लेवल है हमारा वो 1,10,800 का लेवल है। अगर वो लेवल टूटता है तो स्ट्रेट वे मार्केट 1,10,300 के ऊपर आके खड़ी होगी। तो आप लोगों ने कैटेगोरिकली जेन में रखना है, अगर 1,10,300 से ऊपर ऊपर मार्केट रहती है, सस्टेन करती है, तो आप लोग ज़रूर माल ख़रीद के जाइएगा, कोई प्रॉब्लम वाली फिर बात नहीं है। तो जनाब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को मैं ब्रीफ कर देता हूँ वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से। WTL 17 पैसे माइनस ₹1.90 से एकदम ₹1.73 पे आ गया। बिग शॉट आज लोगों ने मारी, उसमें माल बेच के बाहर निकल गए। और ये जो आज माल बेच के बाहर निकले हैं वो पछताएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब ये माल बेच रहे थे तो कोई एक था जो कि इस रेट के ऊपर बड़ा भर भर के माल उठा रहा था। सिनर्जी की बात की जाए 6.57 पे क्लोज हुआ, 54 पैसे नेगेटिव के साथ। BOP ₹10.15, 11 पैसे पॉजिटिव के साथ। PRL जो है सुबह ₹40 के लेवल पे था, उसके बाद ₹38.85 पे क्लोज हुआ, तकरीबन 82 पैसे नेगेटिव के साथ। पेल की बात की जाए तो ₹38.50, 37 पैसे पॉजिटिव के साथ। लेकिन पेल में आज अच्छा खासा बायर था, बहुत बायर था, पेल में बहुत काम हुआ। इसी तरह कैल जो है उसकी बात की जाए, कैल के अंदर भी अच्छा खासा जो है वो आज डिक्लाइन देखा गया, 36 पैसे का नेगेटिव देखा गया। उसके बाद SLGC जो है वो तकरीबन आज नीचे ऊपर चक्कर लगाता रहा, लेकिन ₹44.30 पे 44 से ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है, तो कल भी ₹2-2.5 डाल सकता है। ASL की बात की जाए तो ASL जनाब कैप लग गया। आगे आपको पता है कि स्टील का सीज़न है, स्टील के अंदर अगर आप बाइंग करते हैं, मुगल हो गया, ASL हो गया, अमरेली स्टील्स है, अदर है स्टील की जो कंपनीज हैं वो आपको बिग पे बैक देंगी। उसके बाद FFL की बात करते हैं तो FFL जनाब 70 पैसे में नेगेटिव था, ₹13.84 पे, लेकिन ये बाइंग रेट है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा माल जमा करें। 100 की लॉट उठा लें, 500 की उठा लें, 1000 की उठा लें, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपोजर। उसके बाद देखा जाता है तो हबको 130.40 पे क्लोज हुआ। कल ₹8 ऊपर चला गया था, सबको खुश कर दिया था, आज जनाब वो नीचे आ गया। तो ये इस तरह का सारा जो है वो हबको के अंदर सिनेरियो देखा गया। 140 का सुबह उसने हाई भी लगाया,
140, 41, 42 तक जो है वो आपको सुबह हमें नज़र आया है। तो जनाब ये तो मैंने आप लोगों को सारी सिचुएशन बता दी है। अब थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ से आते हैं और थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करते हैं कि जनाब मार्केट गिरी क्यों है। देखिए, एक चीज़ ना कैटेगोरिकली ज़हन में रखें, कोई भी मार्केट जो है करेक्शन उसका हुस्न होता है। ये क्रैश नहीं था जिसको आप कह रहे हैं ना क्रैश हो गई जी, मार्केट क्रैश हो गई। नहीं जी, क्रैश कोई नहीं हुई मार्केट। क्रैश कुछ और होता है। क्रैश ये होता है कि जो शेयर्स होते हैं वो सारे लोअर लॉक्स पे आ जाते हैं, सस्टेन ही नहीं करते, बायर ही कोई नहीं होता। ये क्रैश नहीं था। असल में मार्केट का जो हुजम है बहुत बड़ा हो चुका है। हमारी मार्केट माशाल्लाह इस वक्त आपका 1 लाख इंडेक्स क्रॉस कर चुकी हुई है और इतनी इन्वेस्टमेंट है मार्केट का, इतना बड़ा कैपिटल है कि मार्केट में जब सेलिंग प्रेशर आता है तो 3-4 हज़ार पॉइंट मार्केट वैसे ही नीचे गिर जाती है, इतनी बड़ी मार्केट। तो इसी वजह से मार्केट नीचे गिरती है। जब करेक्शन आती है तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। वाइसली बाइंग की जाए, उसके बाद जो बाय किया है उसको छोड़ दिया जाए, कुछ देर वेट किया जाए और जिस तरह ही मार्केट दोबारा रीबाउंड हो तो आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो जनाब अब जो है वो न्यूज़ की तरफ थोड़ा सा आते हैं। मार्केट में एक्चुअली ये आरएसआई बहुत हाई था। उसके अलावा मार्केट में अगर देखा जाए तो कुछ सियासी खबरें भी हैं। आपको पता है इमरान खान साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की जो एलची है उसकी जो ट्वीट्स हैं, फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ट्वीट के रिस्पॉन्ड में बात करना कि जी आप अपनी डोमेन में रहें, आप दखल अंदाजी ना करें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना क्रिटिकल मैटर क्रिएट कर रही हैं। दैट्स वाई आज जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर भी सेलिंग का देखा गया है। मैं कैटेगोरिकली आपको सच्ची बातें बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये आपको पता है फ्यूचर के सौदे क्लोज होने जा रहे हैं 24 दिसंबर से पहले पहले। तो ये भी ज़री बात है, एक प्रेशर है। तो कुछ 4-5 प्रेशर इकट्ठे होके आए हुए हैं मार्केट पे। तो दैट्स वाई कोई वरीड नहीं होना, ये अपॉर्चुनिटी समझे इसको और पैसा जितना हाथ में उसको इन्वेस्ट करें और ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके माल जमा करें। माल जमा होगा तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही रीबाउंड होगी मार्केट आगे 1,22,000 इंडेक्स जनवरी के अंदर प्रेडिक्शन है। तो इंशाल्लाह ताला मार्केट जैसे रीबाउंड होगी तो आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। इसको आप लोगों को गनीमत जाना चाहिए। तो जनाब 7-8 मिनट हो चुके हैं जी, मैंने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से बात कर दी। मैं क्योंकि इस वजह से डिस्कशन करना चाह रहा था कि आप लोग ज़रा परेशान ना रहें। हीट मैप की तरफ आते हैं जी। टोटल मार्केट रेड नज़र आ रही है स्वाई पीएसओ के और इंडो के। इंडो 2% पॉजिटिव है, पीएसओ 5% पॉजिटिव है। उसके बाद देखा जाए तो बाकी सारी मार्केट नेगेटिव थी। केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सब नेगेटिव दिखा दिया उन्होंने। तो जनाब आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हीट मैप आपके सामने है, वरीड बिल्कुल नहीं होना। ये इंशाल्लाह कल ग्रीन भी होता नज़र आएगा आपको। उसके बाद देखा जाए यूसुफ वीविंग रिजेक्ट्स जो है डिफ़ॉल्ट क्लेम्स। तो जनाब यूसुफ वीविंग ने रिजेक्ट कर दिया डिफ़ॉल्ट क्लेम, दैट्स वाई ये कल परफॉर्म करता नजर आएगा। पाक यूएई टू कोलैबोरेट ऑन आईटी रिन्यूएबल एनर्जी टूरिज्म, ये एक न्यूज़ थी, बहुत अच्छी न्यूज़ है। सॉरी। उसके बाद देखा जाए तो फेरॉन जो है इन्वेस्टमेंट वीड्स एग्जिस्ट एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान सीमेंट सेक्टर, अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड के हवाले से न्यूज़ थी कि जनाब जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है फेरॉन, ये जनाब जो है फेरॉन लेबनान का है और ये जनाब जो है वो पेरेंट कंपनी ऑफ अटक सीमेंट है और हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स इंटेंशन टू री एवेल्यूएट इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस कंसर्निंग इट्स इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान सीमेंट सेक्टर। तो जनाब ये न्यूज़ थी, इस वजह से ACPLR डाउनफॉल की तरफ भी नजर आया। उसके बाद देखा जाए तो PKR इंक्रीजेज बाय 5 पैसा अगेंस्ट $। उसके बाद सिमेट्री सिक्योर्स कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम यूनिलीवर पाकिस्तान। देखिए जी, सिमेट्री का मैंने आपको 13 रुपये पे बताया, 14 पे, 15 पे बताया, कैप लग गया, फिर भी बताया कि भाई सुबह उठ के ले लेना। तो ये तो एक हफ्ता पहले की हमारी बातें हैं। उस वक्त जनाब स्टेट बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, बाकी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, आज यूनिलीवर के साथ भी हो गया। तो सिमेट्री आप ना 22, 23, 25 का लेवल ज़हन में रखें। उसके बाद पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल डिक्लाइंस बाय जो है 1.24% टू 1.4 बिलियन इन नवंबर। ये न्यूज़ ने ना ज़रा थोड़ा सा ऑयल एंड गैस सेक्टर को थोड़ा हिलाया है, लेकिन कोई वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पेट्रोलियम आज फिर लोअर लॉक पे था, सारे लोग बड़े परेशान हैं। परेशान ना हो, 100 शेयर करके जमा करते रहे, 1000-2000 शेयर जिसके पास पड़ा होगा वो अच्छा गेन कर जाएगा। मैं आप लोगों को भी लिख के दे सकता हूँ ये वर्ड्स। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान conducted a reverse repo and Sharia compliant मुदारबा बेस्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो पाकरा जो है वो मेंटेन MACPAC फिल्म्स रेटिंग विद स्टेबल आउटलुक, क्रेडिट रेटिंग की बात हो रही है जी पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड की तरफ से। तो जनाब वो हम इंशाल्लाह BBB+ में आने जा रहे हैं, अल्लाह आसानी करेंगे इंशाल्लाह ताला।
Breakup of trade data in November. Pakistan revised trade deficit for November increased to 1.685 billion, up फ्रॉम 1.58 बिलियन यूएस डॉलर। तो जनाब ये ट्रेड डेफिसिट भी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर बात है मुल्कों में ऐसा हो जाता है। आगे क्लोजिंग भी आ रही है, कुछ अदादो शुमार चेंज भी करने होते हैं। तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक टू स्ट्रेंथन क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब देखा जाए ओगरा रिवाइजेस गैस यूटिलिटीज़ रेवेन्यू प्राइस, ये एक न्यूज़ थी। ये भी हो नहीं रहा, लेकिन गैस प्राइसेस अगर रिवाइज होती हैं तो एसएनजीपी और एसएसजीसी जो जनाब क्या से क्या कर देगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू लॉन्च न्यू ECIB सिस्टम V2 फ्रॉम जनवरी 1st, ये एक न्यूज़ थी जनाब। ये न्यूज़ मैंने सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करने जा रहा हूँ। देखिए कल के लिए आप लोगों को मैं बताता चलूँ, आप लोगों की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो आज आप लोगों ने बाय किया है कल उसके अंदर अच्छी प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर मार्केट 1,10,300 का लेवल ब्रेक नहीं करती, सस्टेन करती है, तो फिर इंशाल्लाह ताला सुबह जो प्रॉफिट टेकिंग की होगी उसको एक साइड पे रखेंगे और नई बाइंग इंशाल्लाह करके जाएंगे और फिर रीबाउंड होती आपको नज़र आएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप नुकसान में हैं, परेशान हैं, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस और व्हाट्सएप अस ऑन ओवर नंबर 032246469111। इंशाल्लाह आपको गाइड भी किया जाएगा। हमारे पेड ग्रुप भी हैं, फ्री ग्रुप्स भी हैं और चैनल भी है। आपको मोस्टली जितनी गाइडेंस दे सकते हैं हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए हाजिर हाँ खिदमत है। तो बहुत बहुत अपना ख्याल रखें जी। जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट, टन पे 10।